सो बेसिकली आपके 70 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4 लाख एडिशनल पंप करने के बाद लेट्स अज्यूम 75 lakhs आपका नकद हुआ, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। वो 75 lakhs पे आज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.25 से भी अधिक हो गई है। मतलब आपने 5 साल में 50 लाख का मुनाफा किया है। वाव, तुम्हें को पहले क्यों नहीं मिला जब मैं जवान था यार? सर तब मैं इबीजा के बीचेस में आपको ढूंढ रहा था, बट आई कुड नॉट फाइंड यू देयर। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनीनि जो? तव्हांजो स्वागत आहे इन ब्रांड न्यू एपिसोड में जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। त थैंक यू सो मच तव्हांजो एॾो प्यारु ॾियण लाइ। असां सीज़न 1 खां स्टार्ट कयो, सीज़न 9 ताईं तव्हांजे लाइ ढेर सारा गेस्ट खणी आयासीं, पर हिकु तव्हां खां रिक्वेस्ट हुई कि असां जेतिरी महिनत कंदासीं तव्हांजे लाइ कंदासीं। तव्हांजे लाइ हिकु रिक्वेस्ट आहे कि जेतिरो थी सघे हिन पॉडकास्ट खे, हिन सिंधी पॉडकास्ट खे तव्हांजे फ्रेंड्स, फैमिली ऐं दोस्तनि यारनि खे शेयर कयो। मां ॾिसां थो कि तव्हां 97% जेके आहिनि हिते सब्सक्राइब न था कनि, ख़ाली वॉच करे था वञनि, ऐं 3% जेके सब्सक्राइब कनि था। मां रिक्वेस्ट थो कयां जेतिरो थी सघे ओतिरो तव्हां हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सपोर्ट कयो ऐं शेयर कयो पंहिंजे दोस्त यारनि खे। त अॼु असां वटि हिकु अहिड़ा गेस्ट आहिनि जेके तव्हां ॾिसो त असांजे पॉडकास्ट में दोस्त अची विया, मां पुट अची विया, हस्बैंड एंड वाइफ अची विया, यार अची विया, बट अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ा गेस्ट आहिनि, टीचर एंड स्टूडेंट, स्टार्टअप मेंटर एंड इन्वेस्टर एंड द लायंस डेन जा एंजल्स। त मां स्वागत थो कयां दिनेश इसरानी सर जो ऐं राहुल आहूजा सर जो। तव्हांजो स्वागत आहे हिन शो में सर। थैंक यू सो मच। कहिड़ो हाल आहे सर? दिनेश सर प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। थैंक यू सो मच लखन मूंखे हिते इनवाइट करण लाइ। द सिंध शो मां ॾिसंदो रहंदो आहियां एंड आई सी वॉट अ लवली वर्क यू हैव बीन डूइंग एंड ही जेको एपिसोड आहे ट्रेड लाइक अ सिंधी, यू नो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। सो मां started my life as a teacher, तंहिंखां पोइ वरी मूं पंहिंजा बिज़नेस स्टार्ट कया जंहिंमें मां फेल थियुसि। हाणे मां बिज़नेस मेंटर आहियां एंड आई एम अ स्टार्टअप मेंटर। मां कंपनी हलाईंदो आहियां नमन एंजल्स इंडिया फाउंडेशन, जंहिंमें असां यंग स्टूडेंट्स खे स्टार्टअप कीअं करिणो आहे उहो टोटल सपोर्ट कंदा आहियूं, राइट फ्रॉम आइडिएशन टू यू नो स्क्रैच टू एब्सोल्युटली डायमंड। And we also support a lot of educational institutes to set up their incubation center. क्या बात है। मां पाण entrepreneurship जो faculty आहियां and I have dedicated my life now to promoting entrepreneurship in India because that's the need of the hour. So that's thank you so much for coming in our show sir. Thank you. राहुल सर प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजे ऑडियंस ते ॿुधायो। त ये मॉडल आहिनि, ये बिजनेसमैन आहिनि, यंगेस्ट बिजनेसमैन आहिनि सिंधी कम्युनिटी में। प्लीज़ राहुल भाई तव्हांजे बारे में। Flattery is a strong suit ना। Very well said. That's why guests come to him. He doesn't need to approach. Exactly. राहुल सर प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। So my name is Rahul Ahuja. I am a second generation entrepreneur in the family infrastructure business. So we have been in the residential sector as well. We've completed multiple buildings through up to 2009, and post that we are completely into infrastructure. We take up government projects with PWD, BMC, MADA, and also a lot of private work is what we do. And we are a household name in automobile line by the brand name of Ahuja Automobiles. Amazing. And we are one of the biggest KTM dealers in the country. क्या बात है सर। And also we are, especially I in the family, I'm extremely passionate about real estate and commercial investments. क्या बात है सर, क्या बात है। Thank you for coming in this show. तव्हां हिन शो में असांजे लाइ ॾाढी प्राउड फीलिंग आहे कि तव्हां ॿई असांजे शो ते आहियो। त मां चाहींदुसि जेका बि असांजी ऑडियंस आहे त असां हिन पॉडकास्ट में पंहिंजे सिंधी यूथ, सिंधी कम्युनिटी, सिंधी यंगस्टर्स जेके चाहिनि था धंधो करण लाइ, जेके चाहिनि था बिज़नेस करण लाइ, जेके चाहिनि था सर ऐं राहुल वांगुरु ठहण लाइ, त उन्हनि जे लाइ इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट।
मां चाहींदमि मां हिंदी इंग्लिश ऐं सिंधी सभिनीनि में कवर कयां, बट जेतिरो थी सघे जेके नॉन सिंधी ऑडियंस आहिनि जेको असांजी पॉडकास्ट ॾिसनि था सर, त उन्हनि खे भी ये पॉडकास्ट में कुछ बेनिफिट मिले। तो मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं कि सर कुछ ना कुछ होगा, जॉब नहीं जम रहा है या जॉब नहीं पसंद आता है किसको, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से उनको करना पड़ता है। बट सडन किसका एक कुछ ना कुछ ऐसा इच्छा होता है कि यार काश मैं भी वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता, या मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाती जिससे मैं वो बिज़नेस को एक लेवल तक लेके जाता। तो सर सपोज़ मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है, या मेरे जैसे यंगस्टर्स को या किसी और यंगस्टर्स को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले पैसे कितने लगेंगे और दूसरी बात वो चीज़ कंटिन्यू कैसे रख सके, उसके लिए क्या गाइडेंस है, आप कैसे उसको एड्रेस करना चाहोगे सर? आपका पहला क्वेश्चन पैसे कितने लगेंगे? सर सिंधी है, एब्सोल्युटली रगों में पैसा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे जो सिंधी जनरेशन्स हैं, जो हमारे पहले जनरेशन थे जिन सिंधियों ने बिजनेस किया था, अगर आप उनका सिंधियों का बिजनेस करने का स्टाइल देखें तो जो जनरल ट्रेंड है सिंधीज में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी अपने पैसों से धंधा नहीं करते जितना मैं जानता हूँ। तो सर इनसाइट्स बता रहे हैं, क्या बात है। सिंधी विल नेवर डू बिजनेस विद हिज ओन इनसाइडर सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स ऑफ सिंधीज। वो हमेशा बाहर से पैसे लेते हैं और धंधा करते हैं। उसका रीजन भी क्या है, ये मैंने सुना था, हमारे एंसेस्टर्स ही बताते थे, जो हम सुनते थे। वो कहते हैं कि अगर हम दूसरों का पैसा लेके धंधा करते हैं तो हमें ये पैसे लौटाने होते हैं। एग्जैक्टली मीन्स हमारे सर पे तलवार रहती है और वो तलवार हमें फोर्स करती है कि हम धंधा अच्छा करें। एग्जैक्टली क्योंकि जब हमारे सिंधी पाकिस्तान से यहाँ आए थे, ओके, उस वक्त कुछ नहीं था। एग्जैक्टली तो जो धंधे में गए उनको धंधा सेट करना ही था, उनके लिए फेलियर नाम का कुछ था ही नहीं। नथिंग टू लूज सर। They couldn't afford to lose. Okay, they had no option but to make it successful. बिकॉज वहां से कुछ लेके ही नहीं कुछ लेके Absolutely nothing to lose. एग्जैक्टली। So you know वो लोग जिस तरह धंधा करते थे कि पब्लिक का पैसा लेके एंड बिजनेस करें, अब समय बदल गया है। बीच में ऐसा टाइम आया था कि लोग कह रहे थे, जो यंगर जनरेशन सिंधीज थे वो कह रहे थे कि हम अपना कैपिटल बनाएंगे और उस कैपिटल में से हम बिजनेस करेंगे। अब अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतने सारे स्कीम्स लाई है, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, निधि, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सेंटर, ये इतनी सारी डिफरेंट स्कीम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल फंडिंग देते हैं। सर बहुत सारों को ना ये बिजनेस के साइड्स के बारे में, जैसे मैंने आपके अनाउंसमेंट से मुझे अभी पता चला कि ये सारे स्कीम्स भी बहुत सारे यंगस्टर्स को मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, बट लोगों को पता ही नहीं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, लोगों को पता ही नहीं कि इसका बेनिफिट कैसे लेना है। इसीलिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अब गवर्नमेंट ने IIC करके शुरू किया है, दैट इज इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल, जिसके अंदर हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट्स को ये नॉलेज देना है और उनको ये फंड्स अवेलेबल करके दिलाना है। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में बन रहे हैं, वहाँ पर ये सारे फंड्स अवेलेबल हैं। देखिए पुराने ज़माने में जब ये फंड्स नहीं थे तो फंड लिया कहाँ से जाए? एग्जैक्टली वो कहते थे ना, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फूल्स, इन 3 जगहों से पहले FFF, ओके, वहाँ से पहले FQ, वहाँ से पहले फंड्स लिए जाते थे। लेकिन वहाँ क्या है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो फादर है, जो पेरेंट है, ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन्वेस्टर। आज अगर आप अपने पेरेंट से पूछें कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्या आप मुझे फंड करोगे? I think parent will be the last person to trust you if it's a new business. Exactly. Existing business है तो ठीक है, बट अगर नया आइडिया है, पेरेंट बिल्कुल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूँ।
सॉरी तन्मय मैं भी नहीं करूं, बट इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं. क्या हो गया था कि जो सिंधी यूथ है वो अब बिजनेस से या बिजनेस करने से हट रहा था. वो सब जॉब्स की तरफ जा रहे थे. ओके, आधे से ज़्यादा यहाँ से पढ़ के डिग्री पा के यूएस चले जाते थे. ओके, कितने हैं जो वहाँ हैप्पी होते थे. जो एक रिपोर्ट मिली थी 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के यूएस जाते हैं इंटरनली खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है. हमारा कोर बिजनेस है. एग्जैक्टली, कोर बिजनेस है, रगों में बिजनेस है. हम कर क्या रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं. वो उनको खुश नहीं रखता. दैट मेक्स देम वेरी अनकंफर्टेबल. ये पहले क्यों हो रहा था? बिकॉज यहाँ कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं था. बिजनेस के लिए आपको रिसर्च चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की समझ होनी चाहिए, जो हम में है. हम में एक्चुअली हमारे जो सिंधी लोग हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे खून में है, बट उसको पॉलिश करने की जरूरत है. एग्जैक्टली. वो फॉर्मल ट्रेनिंग पहले कोई नहीं दे रहा था, अब हर इंस्टीट्यूट दे रहा है. तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगर जनरेशन सिंधीज है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पर IIC के बारे में पूछिए, इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेंटर. या तो आपके कॉलेज में सेल होगा, एंटरप्रेन्योरशिप सेल. वहाँ पर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ. You can get all that information there. क्या बात है सर. So this is support for the students. क्या बात है. Sorry to cut you in between, but I have an update on this. I should tell you that sir is one of the pioneers of setting up incubation centers. I think he's pretty much lost his count on how many incubation centers he set up. So whenever we have a discussion or whenever we have like a meeting planned up, and whenever I meet him, he's at some college setting up something, some or the other e-cells innovation center or like an incubation center, accelerator program. He's one of the pioneers of Mumbai. Thank you so much. क्या बात है. I have been in this field for a very long time now. क्या बात है सर. हाँ, क्योंकि इतना जल्दी लोगों को सीखने नहीं मिलता, क्योंकि आपने इतने सारे बिजनेस करके वो बिजनेस में लॉस खा के उसके बाद यू गॉट अ लॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टेक्निक्स. करेक्ट. सो सर मेरा ऐसा था, जैसे आपने बताया ये सब चीज़ आपको गवर्नमेंट साइड से मिल जाएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है, बट राहुल भाई मुझे बताओ पैसे से पैसे कैसे कमाए. पैसे से पैसे कमाने के लिए एक सिंधी फ्रेज है जो आपके शो पर है ना बहुत पॉपुलर हो रहा है, सिंधी वांगू ट्रेडिंग का. जो इफ इन केस फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, that's the right way. Lakhan is wearing it on his chest and he's asking us for solution. उसके दिल में क्या है वो बाहर आ गया. उसके दिल में क्या है वो बाहर आ गया. मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ. I run my academy from past 9 years. But मुझे राहुल भाई आपसे सुनना है कि बिकॉज आपकी पूरी दुनिया ही अलग है, जो आपका फील्ड है वो पूरा अलग है, और प्लस आप इतने यंग एज में ये सब चीज़ हैंडल कर रहे हो. और इन केस अगर मुझे कुछ पैसे कमाने हैं और वो पैसे से पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है, क्योंकि लोगों के पास तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स होते हैं सर, बट उसको सही जगह लगाने का तरीका नहीं होता. फिर वो लोग भागते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ. तो ये सिंधी इनसाइट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स अ टॉप सीक्रेट. मैंने इनको पकड़ के लाया हूँ. ये चीज़ अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर दी ना, नेक्स्ट टाइम आपकी रोल स्ट्रगल्स कौन सी जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी. बट राहुल भाई मुझे बताओ पैसे से कैसे पैसे बनाए. मुझे वो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग ही इज ट्राइंग टू गेट इट आउट ऑफ मी. बहुत अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे इक्विटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, एंड रियल एस्टेट हो गया. अब मेरा पैशन बनता है रियल एस्टेट, तो मुझे रियल एस्टेट में काफ़ी इंटरेस्ट है. नॉलेज इज सप्लीमेंट्री, पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड जैसे आपने कहा कि पैसे से पैसा कैसा कमाना है, उसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. 2 ही चीज़ें होनी चाहिए. एक हथियार का पे भूख, एक हथियार का पे विजन. विजन एंड बुक,
जब आपके पास हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम के अराउंड सॉल्यूशन बना सकते हो. क्या बात, एग्जैक्टली. सपोज अगर मुझे कुछ अपने यंगस्टर्स को, जैसे अभी मैं तो समझ गया, बट सपोज अगर किसी के पास एक कैपिटल है, वो कैपिटल को वो मल्टीप्लाई कैसे करे, किस जगह पे. जैसे अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को वो चीज़ को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 विद इन 10 ईयर्स में करना है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करोगे? लखन, सॉरी टू कट यू इन दिस. यंगस्टर्स छो, असालाय छो ना. आई मीन सर, ता यंगस्टर में काउंट था थियो सर. अच्छा, थैंक यू. ताकि यंगस्टर में काउंट था क्यों, बिकॉज ता बॉस आया असा आहे ते शो जा, ठीक है सर. ता टीचर आया असा, त ऑब्वियसली ता तब यंगस्टर आयो. थैंक यू. ता पांजे सर इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड. ओ या, मेकअप थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं तो सर 18 इयर्स ओल्ड है. जैसे कि राहुल भाई आप बता रहे थे कि सपोज अगर मुझे कमर्शियल प्रोमाइसिस में कहीं पे रेंटल बेनिफिट पे कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या मुझे एडवाइस देना चाहोगे, क्या एड्रेस करना चाहोगे? मैं इसको सिंपल करता हूँ आपके लिए, है ना. कितने बजट में अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं? सपोज 1 CR के आसपास. 1 CR में, और इसमें आपका खुद का फंड कितना आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 lakhs. 70 lakhs वुड बी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली, राइट. सो लेट्स अज्यूम आपने 1 करोड़ की कोई जगह खरीदी जिसमें ऑलरेडी लीज है, और साल के 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए उसमें आपको लीज आता है ना. 6 लाख रुपए आपका रेंटल इनकम है उस प्रॉपर्टी पे. आप 70 लाख खुद के फंड डालते, 30 lakhs का आप लोन लेते, ठीक है. 30 lakhs का आप लोन लेते एट 9% फॉर 5 years. तो उस पे जो इंटरेस्ट के बाद आपको जो 5 साल का ब्याज जो हम कहते हैं कैलकुलेशन में, वो आता है करीब 7,40,000 रुपये, ठीक है. और वही प्रॉपर्टी जब आपने रेंट पे दे रखी थी, तो आपका जो रेंटल इनकम है उस प्रॉपर्टी पे, उससे जब आप ब्याज माइनस करेंगे कैपिटल हटा के, तो आपको सिर्फ 4,20,000 रुपये आपको डालने पड़ेंगे 5 साल में. बेसिकली आपका अगर आप रेंटल इनकम देखते तो वो होएगा करीब 33.2 lakhs, और जो आप ब्याज के साथ पैसा भरेंगे वो होएगा 37.4 lakhs. तो जब आपको 37.4 lakhs भरना है, और आपको जो इनकम आ रही है 33.2 lakhs, जब आप उसे माइनस करेंगे तो करीब 4,20,000 to 4,30,000 के बॉल पार्क के फिगर में आप देकर वो आपके 30 lakhs फ्री हो जाएंगे. क्या बात. सो बेसिकली वो आपका इन्वेस्टमेंट तो फ्री हो गया. ओवर एंड अबव दिस, अगर आपका लक बहुत अच्छा है एंड मार्केट कंडीशंस फेवरेबल है, तो प्रॉपर्टी का एक नेचुरल वैल्यू 5% से एवरी ईयर एस्केलेट भी होता है. तो बेसिकली एक कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हम लोग लेते हैं, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,25,00,000 से 1,30,00,000 भी हो जाता है अप्रोक्सीमेटली. सो बेसिकली आपके 70 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4 लाख एडिशनल पंप करने के बाद लेट्स अज्यूम 75 lakhs आपका नकद हुआ, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ. वो 75 lakhs पे आज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,25 से भी अधिक हो गई है. मतलब आपने 5 साल में 50 लाख का मुनाफा किया है. वाओ राहुल, तुम्हें को पहले क्यों नहीं मिला जब मैं जवान था यार? सर तब मैं इबीजा के बीचेस में आपको ढूंढ रहा था, बट आई कुड नॉट फाइंड यू देयर. I think I was looking at the wrong spot, sir. I should have gone to Santorini or Mykonos. तो सर, जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत सारे कॉलेजेस में जाके ई-सेल के बारे में आप बताते हो, और जो उस टाइम पे सिचुएशन और आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स जितने भी बिजनेस को समझना चालू कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आता उस टाइम कोर्स डिज़ाइन करने के टाइम, और आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो अपने स्टूडेंट्स के सामने? एक्चुअली आप मेरा ट्रिगर पॉइंट पूछना चाहते हैं. एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, ये बहुत एक सीरियस मैटर है जो आवर कंट्री इज एक्चुअली फेसिंग. ओके, हम एक तरफ बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं. ओके, लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं है. सोचा जाए तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, क्यों जॉब्स नहीं है? ओके, जॉब मार्केट सैचुरेशन होता जा रहा है. अगर आप ट्रेंड देखें तो हर इंसान जॉब करना चाहता है.
लोग जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहते. ओके, आप एक स्टार्टअप शुरू करें, आगे चल के वो स्टार्टअप 20 लोगों को हायर करेगा. ओके, एग्जैक्टली. एम्प्लॉयमेंट इश्यूज सॉल्व करने का ये एक तरीका है कि यू बिकम एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर, अ जॉब क्रिएटर. उससे भी ज़्यादा एक, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं इंजीनियर हूँ. दुख की बात यह है कि इंडिया में हम हर साल कितने इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हम सारी बाहर से ला रहे हैं. एक सिंपल सी चीज देखिए, अब जब ये लॉकडाउन का फेज आया था, ठीक है, हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन बंद हो गया था क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन रहे थे. ट्रू. कहने को हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? हम हर टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं. एग्जैक्टली. हमारी मेंटालिटी क्या होती जा रही है? वी बिकम स्लेव्स ऑफ अदर कंट्रीज. हम कब इंडिपेंडेंट, कब रेजिलियंट होंगे, कब हमें वो एक्चुअल अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत आएगी? ओके, हम आज देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर देयर, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, सारे जो सीईओज हैं इंडियंस हैं, एंड वी टेक प्राइड इन इट. It's something to be proud about. Yes. Sir, very few. Are they in India? Sorry to cut you in between. Very few people know this, but Tesla का ex CFO is also a Sindhi. True. Deepak Ahuja. True. But ये सब Indians हैं, but are they in India? Are they in India? आज इंडिया IT giant माना जाता है, ठीक है, but आखिर हम क्या हैं? Aren't we the slaves of Google? Aren't we the slaves of the superpowers? हम कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब मैंने ये चीजें देखी और मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता था, मुझे बहुत दुख हुआ. एंड उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम रिसर्च का माहौल और कमर्शियल रिसर्च, देखिए रिसर्च आज भी हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रहा है, बट क्या वो रिसर्च को हम कमर्शलाइज कर पा रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो लेबोरेटरी में पड़ी रहती है, बाहर कोई और इंसान वही टेक्नोलॉजी पेटेंट करके उसको कमर्शलाइज करके हमें बेच रहा है. ओके, इन टेक्नोलॉजीज को हम क्यों नहीं कमर्शलाइज करते हैं? ट्रू सर. दैट वाज माय इंटेंशन एंड मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी. फिर ऑफ कोर्स बढ़ता गया. आई अंडरस्टूड इंडियन मेंटालिटी अ लॉट मोर एंड बहुत सी चीज़ें रास्ते में आती गई. जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बताऊं, आई वुड नेम द कम्युनिटी. उधर का एक स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, वो फैमिली ऑफ सर्विसमैन, एक्चुअली अ फार्मर्स सन, एंड दैट बॉय वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. जब उसने पहला कदम लिया, अपनी पहली कंपनी रजिस्टर की, उसके पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए. आके मुझसे पूछने लगे कि अगर ये लड़का बिजनेस करेगा तो इसकी शादी नहीं होगी. Why? हमारी कम्युनिटी में, दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी में, अगर लड़का बिजनेस करता है तो शादी नहीं होती. ही हैज टू बी इन सर्विस, फिर भले कोई भी सर्विस हो. अल्टीमेटली वो लड़के ने एक 15,000 की नौकरी की और साइड बाय साइड बिजनेस किया ताकि उसकी शादी हो सके. ये माइंडसेट जो है ना, काफी बच्चों को रोकता है फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट देयर स्किल्स. And that was what was my trigger point. मैंने कहा कि क्यों नहीं इसे हम और फॉर्मल स्ट्रक्चर दें, ई-सेल के साथ जुड़ें. कॉलेजेस में ई-सेल में सेशंस हो रहे हैं. गुड कॉलेजेस आर डूइंग अ गुड जॉब, बट सम कॉलेजेस ई-सेल के नाम पे और IISc के नाम पे सिर्फ सेशंस रखते हैं. मैंने कहा वो सेशंस को और क्यों नहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाए. नो आउटपुट्स ओवर देयर. नो आउटपुट्स, दे आर जस्ट सेशंस. I thought why not improvise on that. वो विजन से मैं इन जगहों पर गया और मैंने इसको अपना मिशन बना दिया. क्या बात है सर, journey. क्या बात है सर. आपके वजह से पता नहीं कितने बिजनेस सेटअप हो गए, कितने लोगों को जॉब मिलेगी, कितने लोग बिजनेसमैन बनेंगे. He's lost count, I'm pretty sure. Nothing like that. It's their work. हम तो सिर्फ बात करते हैं. नहीं सर, It's their work. हम उनको गाइड करते हैं. सर वो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं. और आप जिस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो,
लोगों को वो चीज़ के बारे में बता रहे हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जैसे कि सर आपने बताया कि इतने सारे ये सब बेनिफिट्स हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. सर सपोज आज के टाइम पे अगर मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो कौन से बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज के टाइम पे वो हॉट टॉपिक और हॉट प्लेस पे चल रहा है? तो जो एकदम हॉट आजकल चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, लास्ट ईयर तक ई कॉमर्स था, 2 साल पहले तक ई कॉमर्स था, फिर फिनटेक का ज़माना आया. फिनटेक और हेल्थ टेक, ये दोनों आज काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. बट अगर आप टेक्नोलॉजी पूछे तो डीप टेक इज़ समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. एंटायर India, I would say, is looking at deep tech. So deep tech projects are what people are really looking for, and government भी बहुत उनको ज़्यादा support कर रही है. Okay. Deep tech means जहाँ core technology होती है, not just IT. It's technology, actually technology होती है. Drones, okay, आपके IoTs, that is what is deep tech. Okay. So यहाँ पर there is a lot of investment which is happening. Fintech is all time high. You can really not go wrong with fintech. EdTech जो है, education technology, उसमें बीच में बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे. And because of Byju's, थोड़ा EdTech has lost its sheen. आज थोड़ा वो investors को नहीं interest करता है. But anything that is innovative, is what sells. Anything जिसमें innovation है, it sells. क्या बात है. राहुल, आप? I think sir pretty much covered all the verticals. जो भी aspects थे इस question पे, I think sir ने एकदम perfect जवाब दिया. But I think medical and healthcare is also something that is growing right now. Lots of medical and healthcare solutions are coming up, which are available to common masses. And mass market वहाँ पर काफ़ी untapped है आज भी, because population इतनी बड़ी है, उसको cater करने के लिए आज हमारे पास medical और healthcare में बहुत opportunities है. Yes. So